हो गया सर। चलिए अब देखिए बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे नीचे जो पहला पे है वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑपरेशनल स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल स्टाफ में क्या होगा, जो ऑपरेशनल लेवल रहता है, हम आपको बताए हुए थे किसी कंपनी के अंदर में जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेता है ना। टॉप लेवल मैनेजर में कौन आ सकता है, उस कंपनी का एमडी आ सकता है ना, या सीईओ आ सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या डायरेक्टर रैंक का आ सकता है। जो सेकेंड लेवल मैनेजर है उसमें मैनेजमेंट लेवल का आ सकता है ना, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो प्रिंसिपल रहता है ना, उसके बाद फिर एचओडी वगैरह आते हैं, उसके नीचे फिर प्रोफेसर्स आते हैं, प्रोफेसर्स के नीचे फिर क्लर्कियल स्टाफ आएगा और ट्यून आएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉलेज वाइज अगर हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट लेवल पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट लेवल पे मेरा आ जाएगा जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनके जो एचओडी हैं और जो प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट में आएंगे वो जितने भी प्रोफेसर्स हैं, चाहे तो एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे तो प्रोफेसर रैंक में हो, चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, है ना, वो मिडिल लेवल मैनेजर हो जाएंगे। और जितने भी क्लर्क हैं या जितने भी प्यून लेवल के स्टाफ हैं वो ऑपरेशनल स्टाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल स्टाफ हैं वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल को देखते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल मतलब क्या होगा, जो डे टू डे एक्टिविटी जो भी बिजनेस में हो रहा है या बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी डे टू डे एक्टिविटी हो रहा है उसको वो परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब अगर आप किसी बैंक में जाते हैं या आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो बिलिंग देखते हैं, ठीक है, जो बिलिंग देखते हैं या जो प्यून लेवल का वर्क देखते हैं, ठीक है, या जो पॉइंट ऑफ सेल देखते हैं किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो वो आपके सारे किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर में या ऑपरेशनल स्टाफ के अंदर में। जैसे आप बिग बाजार जाते हैं और जब परचेज करने के बाद बिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो जो बिलिंग काउंटर पे जो बैठे हुए पर्सन होते हैं उनका क्या वर्क है, डे टू डे एक्टिविटी को जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना। अगर मान लीजिए पर डे किसी एक पर्टिकुलर डे में कोई भी कस्टमर नहीं आया तो उनका कोई काम नहीं है, भर दिन उसका कस्टमर का वेट करते रहना, यही काम आसान किया हुआ है ना। जब आप कंपनी में जाएंगे किसी भी कंपनी में एज ए कोडिंग, है ना, कोडिंग के लिए जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी आपका होगा वो क्या करेगा, डे टू डे वर्क असाइन करेगा, जितना डे टू डे वर्क देगा वो काम आपको शाम तक फिनिश करके देना है। फिर नेक्स्ट डे जाएंगे तो नेक्स्ट आपको वर्क असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के अंदर में जो कोडिंग सेक्शन में जो बंदा काम करता है या जो टेस्टिंग में काम करता है वो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल पे ही वर्क कर रहा होता है। मतलब सबसे लोएस्ट जॉब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर में जो भी कोडिंग से रिलेटेड या जो भी टेस्टिंग से रिलेटेड देखता है। अगर उसके ऊपर हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजर की तो वो आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल इज कंसर्न्ड विद परफॉर्मिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिखवा दे क्या, ये समझ रहे हो, सारा पॉइंट नोट भी करना है। अगर एग्जाम्पल में बात करेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में अगर हॉस्पिटल का हो जाएगा तो हॉस्पिटल में नर्स जितने भी हैं, है ना, या कोई ट्रांजेक्शन करा है वो हो जाएगा, या कस्टमर केयर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या बैंक में क्लर्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्यून का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ये हम बताए स्ट्रक्चर डिसीजन। अब ये स्ट्रक्चर डिसीजन क्या होता है, हम कल बताए हुए थे। स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब क्या होगा, बताओ जिसका प्रमोद। डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। हाँ, जिसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगा। कहने का मतलब ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में जो भी है, जैसे आप कुछ भी चीज परचेज करने जाते हैं, कोई भी एक मान लीजिए आइटम आप परचेज करते हैं तो जो बैठा हुआ क्लर्कियल लेवल जो स्टाफ है जो बिलिंग कर रहा है वो अपने मन से उसका प्राइस कुछ भी कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है। या अगर ऑफर मान लीजिए कि उस बिग बाजार पर्टिकुलर बिग बाजार के अंदर में ऑफर कुछ भी नहीं चल रहा तो वो 10% 15% डिस्काउंट दे सकता है, नहीं दे सकता। कब तक नहीं दे सकता है, जब उसके ऊपर में जो भी मैनेजर बैठा हुआ वो उसको इन्फॉर्म न करे। समझ गए ना, मतलब जो भी गाइडलाइन सेट किया गया है किसके द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजर के द्वारा, उसी को फॉलो करना है। किसको, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को या जो भी ऑपरेशनल स्टाफ है उसको। तो ये स्ट्रक्चर डिसीजन कहलाता है, एक ऐसा डिसीजन जिसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। ठीक है, मतलब किस आधार पे वो डिसीजन ले रहा है ये अवेलेबल है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर डिसीजन। क्लियर, ये सारा पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, या हम कुछ और एग्जांपल दें स्ट्रक्चर डिसीजन का। यस सर, क्लियर। बाकी सब कहाँ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्लियर चलिए है सर। चलिए टॉपिक लिखिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल, इसमें पॉइंट लिखिए, टॉपिक लिखिए फिगर के जस्ट नीचे ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल। जितना बात हम बोले हम लिखवा देते हैं। टॉपिक डालिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल।
ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, द ऑपरेशनल लेवल इज कंसर्न्ड विथ परफॉर्मिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल में लिखिए, द ऑपरेशनल लेवल इज कंसर्न्ड विथ परफॉर्मिंग, द ऑपरेशनल लेवल इज कंसर्न्ड विथ परफॉर्मिंग, the operational level is concerned with performing, the operational level is concerned with performing day-to-day business transaction, day-to-day business transaction, day-to-day business transaction of the organization, day-to-day business transaction of the organization. लिख लिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए, यूजर्स एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यूजर्स at this level of management include, users at this level of management include, users at this level of management include cashier at a point of sale, include cashier at a point of sale, cashier at a point of sale, cashier at a point of sale, comma, bank teller TELLER, टेलर मतलब जिसको आप लोग क्लर्क कहते हैं, बैंक क्लर्क है ना, बैंक टेलर कॉमा, nurses in a hospital, nurses in a hospital, nurses in a hospital, फिर कॉमा लगाइए, कस्टमर केयर स्टाफ एक्सेट्रा, कस्टमर केयर स्टाफ, कस्टमर केयर स्टाफ एक्सेट्रा, कस्टमर केयर स्टाफ एक्सेट्रा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ही दूसरा पॉइंट लिखिए, यूजर्स एट दिस लेवल, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, यूजर्स एट दिस लेवल, यूजर्स एट दिस लेवल मेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, यूजर्स एट दिस लेवल, यूजर्स एट दिस लेवल मेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, users at this level make, users at this level make a structured decision, users at this level make a structured decision, a structured decision, this means they have defined rules, this means they have defined rules, this means they have defined rules, that guide them, while making a decision, that guide them while making a decision। लिख लिए, that guide them while making a decision, मतलब जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल पे जो भी स्टाफ होंगे वो वर्क कर रहे होंगे तो वो स्ट्रक्चर डिसीजन को परफॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होगा जो उनको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, है ना, डॉक्यूमेंटेशन उनके पास अवेलेबल होगा, उसी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे वो फर्दर कोई भी डिसीजन को परफॉर्म करेंगे। ठीक, एग्जांपल इसका भी लिख लीजिए, एग्जांपल लिखिए सेकंड पॉइंट का, लिखिए, इफ अ स्टोर सेल्स, if a store sells
if a store sells items on credit card, items on credit या कार्ड भी जोड़ सकते हैं, items on credit and they have items on credit and they have items on credit and they have a credit policy and they have a credit policy and they have a credit policy that has some limit on the borrowing. borrow में ing लगा देना, BORROING, borrowing. लिख लिए बोरोइंग, फुल स्टॉप, आगे लिखिए, फिर उसी में एग्जांपल में ही कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, आगे लिखिए ऑल द सेल्स पर्सन, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ऑल द सेल्स पर्सन needs to decide all the salesperson needs to decide whether to give credit to a customer, whether to give credit to the customer or not, is based on the current credit information from the system. लिखिए होगा यस सर। ठीक, क्या हुआ इसका कुमुद, इसका मतलब नहीं पता, राहुल बताइए, हाँ या नहीं, जानते हो नहीं? कोई भी आदमी नहीं समझे? अरे हाँ या नहीं बोलो ना, तभी ना हम आगे कुछ बताएंगे। कुछ समझे कुमुद, क्या समझे बताओ तो। सर करने का मतलब कि जो भी सेल्स पर्सन है वो सिस्टम में जो पहले से क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से किसी कस्टमर को क्रेडिट देना है या नहीं देना है उस पर डिसाइड करता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखवाए हम ये कि आप क्रेडिट कार्ड जानते हैं ना, जैसे डेबिट कार्ड बैंक से मिलता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड होता है, जो आदमी नहीं जानते हो, जो जानते हो उनके लिए आवाज क्लियर नहीं है क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करती है। हाँ क्या राघव बताओ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, पूरा कट कट के आ रहा है आवाज। आवाज नहीं आ रहा है कुमुद, आवाज नहीं नो आ रहा है सर। क्या आयुष? आ रहा है सर, हम लोग का सही आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर, वीडियो कभी कभी लैग हो जा रहा है। तुम लोग में नेटवर्क प्रॉब्लम हो, राघव तुम गांव में हो, नेटवर्क का इशू है। अंशु नहीं आ रहा नेटवर्क आवाज? प्रॉब्लम है, अंशु पटना में 100 केबी की काम कर रहे हैं। सर वॉइस ठीक है, वीडियो कभी कभी रुक जा रहा है।
हमारे तरफ तो ठीक है, हमारे में नेटवर्क ठीक है। देखिए हम ये बता रहे हैं ना कि जब आप क्रेडिट, कुछ बोल रहे हो कुमुद, बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं कुछ सर। हम ये बोल रहे हैं कि जब आप, अब सुनो मेरी बात, बीच बीच में नहीं बोलो तुम लोग। हम ये बोल रहे हैं कि जब आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगता है ना, डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, जैसे पैन कार्ड मांगता है, आपसे आधार कार्ड मांगता है, और वो आपका सिविल स्कोर चेक करता है ना। सिविल स्कोर क्या होता है, जो आप प्रीवियस में आप अगर कोई बोरो किए हुए हैं, है ना, प्रीवियस में जैसे लोन पे आप फोन निकाले हुए हैं, लोन पे कार निकाले हुए हैं, या बाइक निकाले, जो भी चीज निकाले हुए, उसका पेमेंट हिस्ट्री क्या रहा है, उसके बेस पे एक स्कोर बनता है जिसको सिविल स्कोर कहते हैं। तो वो सिविल स्कोर आपका चेक करता है, और सिविल स्कोर के बेस पे वो डिसाइड करता है कि कितना आपको लिमिट दिया जाए, मतलब कितने तक का आप ये इस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, या कुछ और भी परचेजिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, ऑपरेशनल स्टाफ का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सिचुएशन आया कि कोई कस्टमर आपको दिया, उसका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी ने उसको, मतलब जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो 40,000 का कैलकुलेट करके बताया कि इस कार्ड का लिमिट, क्रेडिट कार्ड का लिमिट इनको 40,000 ही मिल सकता है, लेकिन कस्टमर रिजिड हो गया। कस्टमर कहा क्या कि नहीं, हमको 1 लाख का चाहिए क्रेडिट लिमिट, तभी हम आपकी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल होगा वो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट कार्ड की नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन समझे या नहीं। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि सर उसका सिविल स्कोर उस हिसाब से नहीं है कि उसको 1 लाख का क्रेडिट दिया जाए। कुमुद, आयुष बताओ, समझ रहे हो, दिया सर जाएगा वो कि नहीं। उसके बाद नहीं सर, उसके बाद वो टॉप लेवल से बात करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑपरेशनल लेवल पे जो भी काम करेगा ना, जो भी ऑपरेशनल स्टाफ होगा, वो जब भी लिमिट सेट करेगा ऑटोमेटेड, तो वो सिविल स्कोर के बेस पे ही करेगा। लेकिन अगर कस्टमर रिजिड हो गया कि नहीं इससे ज्यादा लिमिट हमको चाहिए, तो फिर उसके पावर की बात नहीं है, वो अपने सीनियर स्टाफ से कांटेक्ट करेगा कि ऐसा ऐसा मैटर आया, हम क्या करें इस केस में। अगर वहां से ऑर्डर मिलेगा कि नहीं ठीक है इनको इशू कर दिया जाए और लिमिट बढ़ा दिया जाए, तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब वो खुद का डिसीजन नहीं लेगा, उसको उसको बस वही डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसके पास गाइडलाइन सेट किया हुआ, मतलब वो गाइडलाइन जो बना हुआ कि इतना से इतना सिविल स्कोर को इतना लिमिट देना है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्कोर वाला होगा, सिविल स्कोर वाला, उसको इतना लिमिट देना है। उसमें कहीं भी वो अपने मन से कोई भी डिसीजन को टेक प्लेस नहीं कर सकता है। समझ गए ना, जब भी कोई नया डिसीजन लेगा तो हमेशा उसको अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, तब जाके वो ले सकता है। ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर सकता है। यही चीज हम नीचे लिखवाए हुए हैं आपको, नीचे वाले एग्जांपल में। सबको क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका, सबको क्लियर है ये कि नहीं। यस सर। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड नंबर, ये है टैक्टिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लिखिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल। टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल, टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, हम आपको क्या बताए, लिख लिए ना, टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल। अब हमको आपको क्या बता रहे थे कि ये सेकेंड लेवल ऑफ हायरार्की होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। मतलब इसमें मिडिल लेवल मैनेजर आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर की बात करेंगे आप, तो हम आपको बताए हुए थे कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप बात करते हैं, उसमें भी हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। ठीक है, जैसे सेल्स का हेड होगा, स्टॉक का होगा, अकाउंट का हेड होगा, एचआर का हेड होगा। ठीक है, फिर उस कंपनी का सुपरवाइजर होगा। तो ये सारे ही आ जाएंगे आपके किस में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे मिडिल लेवल मैनेजर, मतलब सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की स्टाफ में आ जाएंगे। ठीक, ये पहला बात हुआ। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, इसमें लिखा हुआ है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर होंगे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन को परफॉर्म करेंगे। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन क्या है, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड वाला एग्जांपल बता रहे थे ना, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होगा, मतलब जब ये ऑपरेशनल स्टाफ जो है आपसे पूछेगा कि सर ऐसा ऐसा मेरे पास केस आया है कि उनके सिविल स्कोर के बेस पे 40,000 लिमिट उनका दिया जा रहा है, लेकिन वो 1 लाख के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। उस केस में वो अपने ऑपरेशनल स्टाफ तो डायरेक्ट टॉप लेवल से पूछेगा नहीं, वो अपने जस्ट जो उनके ऊपर होगा, जो सुपरवाइजर होगा, उनसे पूछेगा
है ना। तो सुपरवाइजर डिसीजन लेंगे, लेकिन वो भी डिसीजन किस बेस पे लेंगे, जो टॉप लेवल के थ्रू गाइडलाइंस आया है उसी बेस पे। मान लीजिए 40,000 है तो कहेंगे कि नहीं ठीक है 60,000 तक का उनको लिमिट आप ऑफर कीजिए, अगर ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर टॉप लेवल से बात करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब वो डिसीजन लेंगे। आप ऐसे समझिए इसको, जैसे कभी कभी देखते हैं ना, कभी कभी आप देखते होंगे, अगर हम पटना टाउन के अंदर में ही बात करें, लिवाइस के शोरूम की बात करें, जो जींस बनाती है कंपनी, शर्ट वर्ट भी बनाती है, उसी कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कंकड़बाग में भी उसका स्टोर है, बोरिंग रोड में भी स्टोर है, मोरियालो कॉम्प्लेक्स में भी स्टोर है, बहुत सारी जगह पर उसका आउटलेट खुला हुआ है। लेकिन आप देखेंगे ना किसी पर्टिकुलर टाइम में एक लोकेशन पे ऑफर चल रहा है, दूसरे लोकेशन पे ऑफर नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, आप देखें हैं कभी ऐसा कि नहीं? कभी कभी देखते होंगे कि एक ही कंपनी का अलग अलग जगह आउटलेट बना हुआ है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आउटलेट पे ऑफ मिलता है और वहीं दूसरे पे नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, आंसर कर सकते हैं कोई? सर वो कपड़ा ज्यादा सेल नहीं हुआ होगा उससे शॉप पे। क्या आयुष बताओ? सर उस शॉप पे है ना, मतलब ज्यादा कपड़ा सेल नहीं होता होगा और ज्यादा स्टॉक में होगा सामान, इसीलिए। राहुल, राहुल क्या आंसर है तुम्हारा, बताओ। जानते हो कि नहीं राहुल? अंशु बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर वही हो सकता है कि स्टॉक क्लियर करना होगा। मैन्युफैक्चर कुमुद, डेट पे भी। ठीक है हम आंसर करते हैं। कुमुद बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका? नहीं पता, आप मेरी बात सुनिए, अब क्लियर हो जाएगा ये चीज। उसमें जो स्टॉक जैसे जो उसको देखिए रखा, कंपनी जो है ना, सर जैसे ठीक है, जो सारा स्टॉक रखा हुआ है वो ज्यादा पुराना हो जाता है, उसका मैन्युफैक्चर डेट 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे ऑफ दे दिया जाता है ज्यादा। जहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक रहता देखिए, है वहाँ पे off दिया जाता है। हाँ ठीक ठीक, ठीक है आप मेरी बात सुनिए। देखिए कंपनी से जब स्टॉक आता है ना, जो फ्रेश आइटम रहता है, वो सारे के पास सेम टाइम में ही आता है, ठीक है। फिर एक पीरियड दिया जाता है कि इतने से इतने दिन के अंदर में आपको पुराना वाला जो भी आइटम है ना, जो भी स्टॉक आ रहा है, इतने दिन के अंदर में आपको बेच देना है। जैसे 3 महीने में, 4 महीने में, जो भी टाइम पीरियड है उसमें आपको बेच देना है, ठीक है। मान लीजिए किसी आउटलेट का सेल ज्यादा है, वहां पे सेल ज्यादा हो रहा है तो ठीक है। अगर किसी आउटलेट के पास सेल कम है, सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर नया स्टॉक जो आने वाला है उसका भी टाइम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोर के पास सितंबर में प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, अब उसको दिया गया 3-4 महीने का टाइम कि आपको दिसंबर तक बेच लेना है और जनवरी में फिर से नया स्टॉक आना है। तो सारे आउटलेट के पास सेम ही डेट में आएगा। जब कंपनी भेजेगी तो एक सिटी के लिए भेजती है, सब आउटलेट के लिए सेम ही में आएगा। और मान लीजिए कि कोई एक आउटलेट है जिसके पास नवंबर तक या मिड दिसंबर तक प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकता है सेल नहीं होने का, सेल नहीं हुआ, तो उस केस में वो पर्टिकुलर जो आउटलेट का मैनेजर है वो क्या करता है, एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कम पीरियड के लिए एक डिसीजन लेता है। कंपनी डिसीजन नहीं ले रहा होता है, डिसीजन कौन लेता है, उस पर्टिकुलर आउटलेट का जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइजर होता है ना, वो एक डिसीजन लेता है कि हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको एक प्रोडक्ट पे 30% का मार्जिन आ रहा है, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, 30% का मार्जिन आ रहा है, वो क्या करता है, अपना मार्जिन कम कर देता है ना, 20% या 10% कर देता है मार्जिन, और ऑफ निकाल देता है कि ये 10% ऑफ हम देंगे पर्टिकुलर आइटम पे, या 20% ऑफ देंगे, 40% तक ऑफ रहता है। वो ऑफ देने के कारण फिर क्या होता है, जो पुराना उसका बचा हुआ माल है स्टॉक में, वो फटाफट निकल जाता है, तब जाके नया जो स्टॉक है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर वो कंपनी को रिटर्न भी तो कर सकता है, कंपनी रिटर्न भी लेता है ना, जैसे नहीं बेच पाया तो कंपनी क्या करेगा, पुराना वाला स्टॉक रिटर्न कर लेगा, नया वाला स्टॉक ले लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है, वो जो पर्टिकुलर आउटलेट है ना, उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि बिजनेस में तो रोटेशन चलता है, जैसे कोई भी कंपनी, आप भी बिजनेस कीजिएगा ना, तो अगर आपके पास स्टॉक आ रहा है तो आप तुरंत उसको पेमेंट नहीं कीजिएगा, कंपनी तुरंत पेमेंट नहीं मानती है। मान लीजिए आप 15 लाख का आइटम ले रहे हैं तो आपको 15 लाख तुरंत नहीं पेमेंट करना है, जैसे जैसे सेल होते जाएगा वैसे वैसे आपको पेमेंट करते जाना है, समझ गए ना। इसमें भी बहुत सारा तरीका रहता है, एक तो रहता है कि फुल्ली कंपनी बेस्ड ही रहता है, मतलब जो भी आइटम बिकते गया वो डायरेक्ट देखते होंगे कि ऑनलाइन
बिल निकालता है फिर कैश पेमेंट करता है पर डे, है ना, वो अलग फिर केस है। तो जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं टैक्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम, तो टैक्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कम पीरियड के लिए कोई भी डिसीजन को परफॉर्म करता है। लॉन्ग टाइम डिसीजन नहीं ले सकता है, शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड के लिए वो डिसीजन परफॉर्म करता है। जैसे हम आपको अभी एग्जांपल आउटलेट वाला बता रहे थे, है ना, वो कम टाइम के लिए एक डिसीजन लेता है तो क्या होता है, उसका पुराना स्टॉक सब निकल जाता है ताकि नया स्टॉक भी उसका मेंटेन हो जाता है ना, उसको आराम से वो बेच पाता है। यही टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो इसमें कहता क्या है, आप ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ सकते हैं किसी के भी, या सुपरवाइजर रैंक के जो भी स्टाफ होते हैं ये सारे आ सकते हैं, जो जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को या ओवरऑल एक्टिविटी जो ऑपरेशनल स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है उसको देखना। समझ गए ना, जो अपने से नीचे वाला स्टाफ है, ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्टाफ, क्लर्क हो गया, पिन हो गया, जो भी स्टाफ है जो डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उनको बस क्या करना, परफॉर्मेंस को देखना, उनकी एक्टिविटीज को नोट करना, अगर कहीं कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो उसको गाइड कर देना। ये काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजर का। ठीक है, अब जो टेक्निकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट लेवल, वो क्या करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए डिसीजन लेते हैं, कम पीरियड के लिए, मतलब उनके पास भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो अवेलेबल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में कम समय के लिए अपना भी कुछ वो डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए सेमी स्ट्रक्चर्ड बोला गया। जबकि स्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं था, स्ट्रक्चर्ड में अगर रूल्स रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके कोई डिसीजन लेना है तो हमेशा ही उसको पूछना पड़ेगा, किससे, मिडिल लेवल मैनेजर से। लेकिन यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले केस में ऐसा नहीं है, अगर कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है किसी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये टैक्टिकल वर्ड आया इसीलिए। क्लियर है सबको, क्लियर है तो लिखिए, आप लोग बोल नहीं रहे कुछ, लिखिए। तो टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल में पहला पॉइंट लिखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इज, this organizational level is, this organizational level is dominated by, this organizational level is dominated by, this organizational level is, this organizational level is dominated by middle level manager, this organizational level is, this organizational level is dominated by middle level manager, dominated by middle level manager, comma, head of departments, middle level manager, comma, head of departments, head of departments, head of departments, comma, supervisor, etc., comma, supervisor, etc. लिख लिए, सुपरवाइजर एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द यूजर्स एट दिस लेवल, द यूजर्स एट दिस लेवल, द यूजर्स एट दिस लेवल usually, the users at this level usually oversee the activities of the, usually oversee the activities of the, oversee the activities of the, oversee the activities of the users at the, oversee the activities of the users at the operational management level, users at the operational management level। लिख लिए, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, टैक्टिकल यूजर्स, टैक्टिकल यूजर्स, सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, टैक्टिकल यूजर्स मेक सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस, टैक्टिकल यूजर्स मेक सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस, tactical users make semi structured decisions, tactical users make semi structured decisions, semi structured decisions,
फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिए द डिसीजंस आर partly PARTLY, पार्ट में LY लगा दीजिएगा. The decisions are partly based on the guidelines and judgmental call. Based on the guideline and judgmental call. जज करना होता है ना, JUDGE है ना, उसी में लगा दीजिएगा जजमेंटल कॉल. फुल स्टॉप. ठीक है. एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में वही आप क्रेडिट कार्ड वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो लेवल है वो क्या करता है, उनके डॉक्यूमेंट के बेस पे, उनके सिविल स्कोर के बेस पे एक लिमिट तय करता है. ठीक है. लेकिन अगर कस्टमर को ज्यादा लिमिट लेना होगा तो फिर ये जो टेक्निकल मैनेजमेंट लेवल पे जो भी स्टाफ है उनसे वो कांटेक्ट करेगा और वो अपने डिसीजन के बेस पे है ना, या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक लिमिट उसको ऑफर कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. तो ये आप एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. ठीक. अब तीसरा नंबर है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल. टॉपिक डालिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल. टॉपिक डालिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल लिखिए. इसमें लिखिए पहला पॉइंट लिखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल. इसमें लिखिए दिस इज द मोस्ट सीनियर लेवल. पहला पॉइंट में लिखिए दिस इज द मोस्ट सीनियर लेवल. This is the most senior level in an organization. This is the most senior level in an organization. This is the most senior level in an organization. In an organization, full stop. The users at this level, full stop के बाद लिखिए the users at this level. The users at this level make unstructured decisions. The users at this level make unstructured decisions. The users at this level make unstructured decisions. Unstructured decisions हम बता चुके हैं आपको. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन जिसका है ना, जो डिसीजन लिया गया है या जो पॉलिसी बनाया गया उसका कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल अवेलेबल नहीं रहता कि किस बेस पे वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म किया गया है. ठीक है. उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. दूसरा पॉइंट लिखिए सीनियर लेवल मैनेजर आर कंसर्न्ड विथ. सेकेंड पॉइंट में लिखिए सीनियर लेवल मैनेजर आर कंसर्न्ड विथ. Senior level manager are concerned with. Senior level manager are concerned with the long-term planning of the organization. Senior level manager are concerned with. Senior level manager are concerned with the long-term planning of the organization. Senior level manager are concerned with the long-term planning of the organization. फुल स्टॉप. आगे लिखिए दूसरा ही पॉइंट में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद. फुल स्टॉप के बाद लिखिए दे यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल मैनेजर. दे यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल मैनेजर. They use information from tactical manager. They use information from tactical manager. And external data to guide them. External data to guide them
when making to guide them when making unstructured decisions, to guide them when making unstructured decision। क्या हुआ? when सर making unstructured decision। कुमुद बोलो क्या हुआ? इस पैरा को सर एक बार बोलिएगा। दे यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल मैनेजर के बाद। हाँ, they use information from technical manager and external data to guide them when making unstructured decisions। हो गया? जो सीनियर लेवल मैनेजर होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं, है ना। ये अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। किस बेस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे? तो जो भी टेक्निकल मैनेजर के द्वारा दिया गया डेटा होगा उसके बेस पे, और जो भी एक्सटर्नल डेटा होगा उसके बेस पे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए, किसी को दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। नो सर। अब देखिए, ये तो हो गया आपको मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये भी आप समझिए। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे हम आपको बताएं कि फिर 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक। तो आप टॉपिक डालिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, है ना, या इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट डे इसको हम पढ़ाएंगे। ये 3 बच गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि सर आपके क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, मानसू सर, ठीक। तो ये टॉपिक डाल के छोड़ दीजिए। 3 टॉपिक यहाँ पे है, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं तक हम आज छोड़ रहे हैं क्लास। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताएं, ठीक है। और सैटरडे को सरस्वती पूजा है तो सैटरडे को तो बंद होगा, ठीक है ना। सरस्वती पूजा दिन क्लास नहीं होगा। और गवर्नमेंट का नया गाइडलाइंस भी आने वाला है, आप लोग को भी पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मंडे से या ट्यूसडे से अगर नोटिफिकेशन आ जाता है गवर्नमेंट का स्कूल कॉलेज ओपन करने के लिए, जिसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मंडे या ट्यूसडे से फिर आप लोग का ऑफलाइन क्लास होगा। जैसा भी कुछ होगा ना, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस तो आप भी पढ़ते रहिएगा, और ग्रुप में मैसेज भी आपको मिल जाएगा कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, है ना। वैसे गवर्नमेंट का मैक्सिमम चांस है कि खोल देगा सब कुछ इस बार, स्कूल कॉलेज वगैरह सारा कुछ, ठीक है। उम्मीद रखिए कि अगला क्लास जो होगा वो ऑफलाइन में ही होगा, मंडे ट्यूजडे। खैर जो भी होगा, नोटिस आपको मिलेगा तभी, है ना, तभी आप आइएगा। नहीं नोटिस मिलेगा तो ग्रुप में फिर लिंक ही जाएगा, मतलब ऑफलाइन ही होगा। जैसा भी होगा देख लीजिएगा, आप लोग न्यूज देखते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।